का जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। एक बड़ा मशहूर एक कहावत है कि सच बोलने वाले अक्सर बहुत कम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले लेकिन हरदम बोलते हैं। सच बोलने के बाद और सत्य की जरूरत नहीं, लेकिन एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ स्वतः और आदतन ही बोलते हैं। दरअसल आज किसी सच झूठ को लेकर सियासत की चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात को लेकर कि विपक्ष ने आज सरकार के कामों की तारीफ कर दी। वो भी विपक्ष का कोई ऐसा वैसा नेता नहीं, छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य महकमे को लेकर, स्वास्थ्य विभाग के एक काम को लेकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर प्रशंसा लिख दी, तारीफ कर दी। जिसके बाद सियासत में तारीफ, तंज और तकरार, क्यों सियासत हुई बेकरार, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। सियासत भी क्या गजब चीज है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा भी नहीं कहने देती। अब छत्तीसगढ़ के नेताओं को ही देख लीजिए, तारीफ पर टकरार हो रही है। सूबे के पूर्व उपमुखिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक पोस्ट क्या कर दिया, प्रदेश की सियासत में बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल हाल ही में सरकार ने राजधानी रायपुर के मैकहारा हॉस्पिटल के नए भवन निर्माण के लिए ई टेंडर जारी करा था। इसी विषय में जब टीएस बाबा की प्रतिक्रिया आई तो उन्होंने लिखा कि मैकहारा हॉस्पिटल के एकीकृत नवीन अस्पताल भवन के निर्माण कार्य के टेंडर निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय को शुभकामनाएं। कांग्रेस की सरकार के दौरान हमारे द्वारा शुरू की गई इस पहल के अगले चरण में पूर्ण होने से प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। काफी अथक प्रयासों से इस बिल्डिंग के लिए सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया था, जैसे कि नाबार्ड से लोन लेना, भवन का नक्शा तैयार करना इत्यादि। दुख इस बात का है कि हम इसे अपने शासनकाल में पूर्ण नहीं कर पाए, परंतु ये देख अच्छा लगा कि आप इसे आगे ले जा रहे हैं। जनसेवा के कार्यों को यूं ही दलगत राजनीति और सरकारों के परे जाकर विस्तार दिया जाना चाहिए। बस यही वो पोस्ट था जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसी पोस्ट के साथ उस समय को भी याद किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश को सौगात और उस समय टीएस सिंहदेव ने उप मुख्यमंत्री होते हुए भी सराहना कर दी थी। खैर, अब टीएस सिंहदेव ने जो किया सो किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति की अपनी तासीर है। इसी पोस्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने किनारा सा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैकहारा को लेकर उनका निजी आकलन हो सकता है। पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य सेवा लचर हो चुका है। इधर मंत्री टंकराम वर्मा ने कह दिया कि सरकार जब अच्छा काम करती है तो तारीफ होती है। विपक्ष में तो इसका मतलब ये नहीं है कि विरोध कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने तारीफ की, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अच्छे कामों की हमेशा तारीफ होना चाहिए। विपक्ष में है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा विरोध करते रहे। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमारे टीएस सिंहदेव जी को हमारे सरकार के कामकाज अच्छा लगा तो तारीफ कर रहे हैं। इनके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। शायद टीएस सिंहदेव अंबिकापुर में स्वीकृति हुआ शायद भवन, और वो भी हमारी सरकार की प्रोजेक्ट थी। सिर्फ इन्होंने राशि जारी करने का काम किया तो उनके लिए शायद धन्यवाद दिए। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को अगर देखें, सिर्फ एक ही अस्पताल क्यों, पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से लचर हो चुकी है। खेल हो या राजनीति, दोनों में एक बात तो समान रहती है कि अपना खिलाड़ी सामने वाली टीम से खेलने लगे तो नुकसान गहरा होता है। हालांकि ये अभी सिर्फ एक पोस्ट मात्र है। किसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है सिर्फ देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए इंतजार जरूरी है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा का लुत्फ उठाइए। कहीं सियासत है तो कहीं तारीफ, तो कहीं बयानबाजियों में निजी आकलन। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ ही गए होंगे कि कैसे सियासत बेकरार हो गई, एक तारीफ को लेके, एक तंज को लेके और एक तकरार को लेकर। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तीन बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता है। सुरेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रफुल्ल पारे जी भी है। प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, तारीफ कर दी जाए, अगर किसी काम
की, तो उस पर सियासत क्यों होनी चाहिए? जबकि ये देश गवाह है कि अटल जी ने भी तारीफ की थी इंदिरा गांधी की संसद में बोलते हुए। दर्जनों उदाहरण है। फिर सियासत क्यों गरमाई हुई आज इस सर्द के मौसम में? सुरेंद्र जी, बिल्कुल होनी चाहिए तारीफ। महाराज साहब ने सही कहा, 108 करोड़ रुपए का जो है एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 600 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ के लगभग लागत आती है। हमारी सरकार ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में 2018 से लेकर 2023 के बीच में आपने भी देखा कि किस तरह से कांकेर में, कोरबा में, महासून में पहले कॉलेज खुले, उसके बाद में मनेंद्रगढ़, गीदम और जांजगीर चांपा के साथ कबीरधाम में भी नए कॉलेज खुले। तो ये इनका स्वागत होना चाहिए। और केवल एक मेडिकल कॉलेज से कुछ नहीं होता। दीपक बैज जी ने भी जो कहा, जो पिछले 1 साल से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, जिस तरह से जांच, इलाज और दवा के अभाव में मरीज और उनके परिजन भटक रहे हैं। आयुष्मान के नाम पर ढोंग करने वाली ये सरकार जो है, आयुष्मान कार्ड के जो है 1500 करोड़ से ज्यादा का भुगतान लंबित है। जो छोटे अस्पताल जो उसी के भरोसे थे, उनमें तालाबंदी की नौबत आ गई है। तमाम जगहों में मलेरिया संक्रमण दर आप देख लीजिए अवधेश जी, 10 गुना ज्यादा बढ़ा है पिछले 1 साल में। छोटी छोटी बीमारियों से, डायरिया से, मलेरिया से लोग मरने मजबूर हैं। अस्पतालों में जांच, इलाज, ऑपरेशन तक बंद है। जो पिछली सरकार की जो योजनाएं थी उसको आगे बढ़ाने की जरूरत थी, न कि उसको बंद करने की। हमारा अस्पताल, हाट बाजार क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक जिस तरह से काम कर रहे थे, उनको और बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करना था। आपने देखा कि कैसे 5 साल कांग्रेस की सरकार में 25 लाख तक स्वास्थ्य सहायता दी जाती थी। खूबचंद बघेल जी के नाम पर स्वास्थ्य सहायता योजना थी। इस सरकार में ये सारी योजनाएं बंद है। मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में तो आपने देखा उस दिन जो तमाम समाचार पत्रों में छाया रहे, जो स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है, भरतपुर ब्लॉक में 1 लाख से ज्यादा की आबादी में केवल 2 डॉक्टर हैं वर्तमान में। सेटअप में जो है कुल पद जो है 13 डॉक्टरों का होना चाहिए। उन्हीं के क्षेत्र में इतनी बदहाली। मैं लौटूंगा। हमने वो भी खबर दिखाई थी कि कैसे खाट पे मरीज को ले जाया गया था। बिल्कुल सही बात है, मैं लौटूंगा आपके पास। सुंदरानी जी, विपक्ष अगर तारीफ कर दे तो सत्ता पक्ष की तो बाँछें खिल जाती है, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और मंत्री कह भी रहे हैं कि अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए, पर सियासत क्यों हो रही है? सवाल तो ये है ना, बताइए जरा। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर अवधेश जी, तारीफ होनी चाहिए अच्छे कामों की। और ये परंपरा भी रही है भारतीय राजनीति में। अब थोड़ा समय ऐसा आया है कि बहुत ईमानदार छवि वाले नेताओं का थोड़ा अभाव होने लगा। खुलकर बात करने वाले, पार्टी के प्रोटोकॉल से ऊपर उठकर बात करने वाले लोगों की बहुत कमी रह गई है। लेकिन डॉक्टर टीएस बाबा को मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे से जानता हूँ। 5 साल उनके साथ विधायक रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर। निश्चित रूप से ऐसे चेहरे, ऐसे व्यक्तित्व राजनीति में होने चाहिए जो सरकार के अच्छे कामों की आलोचना, तारीफ करे और गलत कामों की आलोचना करे। और निश्चित रूप से विपक्ष आईना होता है सरकार के लिए। कभी भी विपक्ष के बातों को सम्मान भी देना चाहिए। विपक्ष अगर कोई बात उठाता है तो उसको महत्व भी दिया जाना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात ये कहूंगा कि 5 साल भूपेश बघेल की सरकार रही, विपक्ष के प्रति वो बहुत उदासीन रहे। मेकाहारा की बात कर रहे हैं हम, मेकाहारा अस्पताल का भी दीपक बैज जी कह रहे थे कि एक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। वो एक हॉस्पिटल नहीं है डॉक्टर अवधेश जी, पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है वो। मैं 5 साल वहां पे मैंने ड्यूटी दी है उस अस्पताल में। सुधार करने का काम किया। वहां पे नई नई मशीनें लाकर लोगों को प्राइवेट अस्पताल के बराबर खड़ा करने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, मैं कहने के लिए मजबूर भी होता हूँ कई बार। प्राइवेट अस्पतालों में जब कोई गरीब व्यक्ति पहुंचता है तो उसकी क्या दशा होती है, मैंने आंखों से देखा है। तो मेकाहारा की तारीफ तो करें भाई, मत करिए आप पूरे प्रदेश की तारीफ। मेकाहारा की तो दीपक बैज को कम से कम राजनीति से, और नहीं करे तारीफ, कम से कम टीएस बाबा के दिए हुए बयान को तो न काटें, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता की बात को। जितना उनका उम्र होगा उतना राजनीतिक अनुभव है टीएस बाबा का। बिल्कुल सही। अब मैं तो पहले ही कह दिया था कि आप लोगों की तो बाँछें खिली है। मैं लौटूंगा। प्रफुल्ल जी, सुंदरानी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब विपक्ष आईना होता है। और इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा भी संसद में खड़े होके कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो रास्ते से हट जाए। यहां तो आईना दिखा रहे हैं बाबा कि काम अच्छा हो रहा है। बताइए जरा।
देखिए, टीएस बाबा पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि नेताहारा हॉस्पिटल के विस्तार को लेकर के ये काम मैंने यहाँ शुरू किया था, इसको मैंने आगे भी बढ़ाया, लेकिन अपने शासनकाल में मैं इसको पूरा नहीं कर पाया। और हो सकता है कि ये जो परियोजना है जिसको जो लागू की जा रही है, मतलब सरकार ने उसको रोकने की बजाय अच्छी योजना थी, इसको आगे बढ़ाया और टीएस सिंहदेव उसके लिए सरकार को बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल बस एक सामान्य सी बात है। अब आप इसके जितने राजनीतिक मायने निकालना चाहें निकाल लीजिए। किसी भी काम की तारीफ करना, अभी आप बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की तारीफ की, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिग्विजय सिंह की तारीफ की। बिल्कुल। आप देखिए कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हुआ करती थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी। कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री भोपाल आते थे, रायपुर आते थे और वो कुछ योजनाएं जो सेंट्रल से स्टेट में चल रही होती है उनकी वो तारीफ करके चले जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हमारी ये जो योजना है इसको 5 राज्यों ने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, उसमें से 2 राज्य ये हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी राजनीतिक दल से बंधे हुए हैं तो हमको क्या दूसरे राजनीतिक दल की सरकार की कामकाज की तारीफ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये एक स्वस्थ परंपरा है। अगर कोई करता है तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और भी बताता हूँ कि दीपक बैद जो कह रहे हैं कि उन्होंने एक मेकाहारा के बारे में कहा है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक है। और सुंदरानी जी कह रहे हैं कि वो पूरा केंद्र है, मतलब एक बड़ा राज्य का है, बिल्कुल सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उस तारीफ का अर्थ ये नहीं है कि जो पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो एकदम मतलब बल्ले बल्ले है, मतलब आप जाएंगे तो आपको अस्पताल स्वर्ग की तरह मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नहीं, मैंने तो कहा अभी कि कैसे खाट पे मरीज को ले जा रहे स्वास्थ्य मंत्री के जिले में। आप मेकाहारा में जाकर के देख लीजिए, 200 वेंटिलेटर हैं। आप कल अपने रिपोर्टर को पूछिए कितने चल रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप पता लगाइए, आप वहां जाकर देखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सब व्यवस्थाएं बहुत ही चाक चौबंद हो गई हो, ठीक है। लेकिन बात ये है कि एक कांग्रेस के नेता ने जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने पर्टिकुलर उस योजना के बारे में कहा जिसको उन्होंने शुरू किया। ठीक है, हो सकता है उनका बड़ा लगाव रहा हो उस विस्तार कार्यक्रम से। प्रफुल्ल जी, मैं अगला सवाल आपके पास लेके आऊंगा कि हर बार टीएस बाबा ही तारीफ क्यों करते हैं सरकार के कामों के। अगला सवाल लेके आऊंगा। मैं सुरेंद्र जी का रुख कर रहा हूं। सुरेंद्र जी, राजनीति में या सामाजिक जीवन में साफगोई का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। माना जाता है कि आप जितने शिद्दत से, जितनी सफाई से, जितनी साफगोई से सियासत करेंगे या सार्वजनिक जीवन को जिएंगे उतना ही आगे जाएंगे। टीएस सिंहदेव की ये तारीफ निश्चित तौर पर अवधेश जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि जो कार्यक्रम बनते हैं वो सरकार के होते हैं, न कि किसी राजनीतिक पार्टी के। हमारे समय में आपको याद होगा जब अटल जी की सरकार थी, रायपुर एम्स की केवल घोषणा हुई थी। 2004 से लेकर 2013 के बीच में उसका निर्माण पूरा हुआ। उसके बाद जब नई राजधानी में नए एम्स की बात आई 2022 में, 21-22 में हमारी सरकार थी प्रदेश में, जमीन अधिग्रहित करके दिया जा चुका है, हैंडओवर हो गए, लेकिन एक ईंट तक नहीं रखी गई। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं कि उस पर डबल इंजन की सरकार है, उसमें काम आगे बढ़ाए। निश्चित तौर पर हम समर्थन भी करेंगे और बधाई भी देंगे, लेकिन काम होने चाहिए। पारेख जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आप पूरे प्रदेश के जिला अस्पताल है, देखिए हमारे समय में, कांग्रेस के समय में 240% हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा था। तमाम जिला अस्पतालों को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए, हार्ट का, किडनी का, डायलिसिस तक की सुविधा थी। आज आप जाके देख लीजिए 70% वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। सीटी स्कैन में कितना लंबा लाइन है, कितनी जगह की मशीनें खराब है। हर महीने सैकड़ों की संख्या में रिटायर हो रहे हैं कर्मचारी। डॉक्टरों की आप स्थिति देखिए, बिलासपुर में क्या हुआ, नांदगांव में सामूहिक इस्तीफा। तो ये सरकार जो है समन्वय बनाने में पूरी तरह नाकाम रही है। नई भर्तियां तो छोड़िए, संविदा कर्मी निकाले जा रहे हैं। तो इस सरकार के फोकस में स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल भी नहीं है। टीकाकरण में बच्चे, कभी आपने सुना है अभी जो बिलासपुर में हुआ, सरगुजा में हुआ, अंबिकापुर में हुआ, ये सप्लाई चेन में टेम्परेचर तक मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। नवजातों की मौत हो रही है टीका लगाने में। जिस तरह से टीबी तक की दवा नहीं है,
रायपुर के मेकाहारा में आप पता कर लीजिए, जो 500 रुपया पोषक आहार के लिए जो मरीजों को दिया जाता था वो तक बंद है, रेडी टू ईट बंद है। तो पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ना प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान का भुगतान हो रहा है, ना सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त कर पा रहे हैं सरकारी विभाग। 137 ब्लॉक हैं, लगभग 147 ब्लॉक हैं, वहां भर्ती की सुविधा हमारी सरकारों में था। आज डॉक्टर ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र का तो उदाहरण दिया मैं, भरतपुर सोनहत क्षेत्र में देख लीजिए, लाखों जनता के लिए 13 का सेटअप है, उसमें 2 डॉक्टर अपने क्षेत्र में तो आप नियुक्ति कर दीजिए, डॉक्टर की व्यवस्था कर दीजिए। तो ना जांच है, ना इलाज है, ना डॉक्टर है, कहां जाए जनता? और शहडोल जाने मजबूर है वहां के मनेंद्रगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र के लोग। लेकिन बावजूद उसके सुरेंद्र जी, चर्चा आज इसी बात को लेकर हो रही है कि तमाम जो आप स्थिति बता रहे हैं, आप कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के एक जिम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव है, तमाम स्थिति आप बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तारीफ कर जाते हैं, तभी तो बीजेपी को मुस्कुराने का मौका मिलता है। जैसे भी होना चाहिए। अगर एक अस्पताल के लिए आप 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो बाकी अस्पताल भी आपकी जिम्मेदारी है। पूरे प्रदेश की जनता ने आपको चुना है, तो बाकी जगह बदहाली क्यों? कौन निभाएगा बताइए? आप तो गदगद हो गए, टीएस बाबा ने तारीफ कर दी आपकी। तो नहीं, टीएस बाबा ने तारीफ की, हम इस बात से गदगद नहीं है। हमको अपनी और क्या जिम्मेदारी चाहिए? आपकी तारीफ से भी हमारे खुशी हो रही है। हमारी जिम्मेदारियों का बोझ है। ये अभी सुरेंद्र वर्मा जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और आंकड़ों का मायाजाल बुनने में उनकी नहीं, वो एक्सपर्ट है। मैं महारत पूरी जिम्मेदारी से सुधरानी जी, आप कर रहा हूँ। आप पॉइंट आउट कर दीजिए कौन सी बात से आप सहमत नहीं है। एक्चुअली वो बड़े पढ़े लिखे विद्वान है वो इतनी बड़ी व्यवस्थाओं पर बखान कर रहे थे सुरेंद्र वर्मा जी। क्या ये 11 महीने में ऐसा हो गया है क्या? 12 महीने में ऐसा हो गया है क्या? 5 साल में इन्होंने क्या किया स्वास्थ्य विभाग में? टीएस सिंहदेव बाबा वही बात कह रहे हैं कि जो चीज मैंने आगे बढ़ानी चाहिए थी नहीं बढ़ा पाया, भाजपा की सरकार ने बढ़ा, इसलिए वो तारीफ करें। दूसरा, मैं इस सब डिबेट में सारे मुद्दों से हटके एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि ये बात मैंने पहले आदरणीय भूपेश बघेल जी जब विपक्ष में थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और धनेन्द्र साहू जी विधायक थे, मैंने उनसे उस वक्त भी कहा था कि कम से कम मेकाहारा की आलोचना मत करिए, क्योंकि जनता में जो भ्रम फैलता है सरकारी अस्पतालों के प्रति, उसके कारण प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में मरीज जाते हैं डर के मारे और वे अपना मुंडन करा लेते हैं वहां पे। कम से कम हमको एक मुद्दे पे तो विपक्ष हो या सरकार हो या मीडिया हो, कम से कम उन गरीबों की चिंता करना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते, लेकिन उनके लिए मेकाहारा, और मेकाहारा में बहुत अच्छा इलाज होता है। मैं स्वयं अपना इलाज मेकाहारा में कराता हूं, मैंने बाहर कभी इलाज नहीं कराया। कम से कम हम ये भ्रम तो न फैलाएं। सही बात, बिल्कुल सही प्रफुल्ल जी, बिल्कुल सही कह रहे सुंदरानी जी। कम से कम शासकीय अस्पताल प्रदेश की 3 करोड़ से ज्यादा जनता जिस पे निर्भर है, उस पे सियासत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कमियां हैं, कमियां आप बताएंगे नहीं तो दुरुस्त होगा कैसे? हमने कांग्रेस शासन में भी 5 साल में हमने कभी स्वास्थ्य के मेकाहारा के ऊपर मुद्दा नहीं उठाया, हमने कोविड में नहीं उठाया। ठीक है, क्योंकि हम जानते थे कि अगर ज्यादा से ज्यादा इसके खिलाफ बोलेंगे तो जनता भ्रमित होकर मेकाहारा जाना छोड़ देगी। उनको हजारों मकान बिक गए, कई लोगों के दुकान बिक गई, मैंने अपनी आंखों से देखा है मरीजों के। उनके प्रति हमको सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। ठीक है प्रफुल्ल जी, वही सवाल आपसे कि बार बार टीएस सिंहदेव तारीफ कर जाते हैं काहे बगाहे। एक 7 जुलाई 2023 का वो मंच, अगर मैं तारीख में कंफ्यूज हूं तो सुंदरानी जी मुझे टोकिएगा, जब बीजेपी ने विधिवत यहां पे चुनावी आगाज किया था, चुनावी शंखनाद किया था साइंस कॉलेज के मैदान से। उस राजनीतिक कार्यक्रम से पहले एक शासकीय कार्यक्रम था, भूमि पूजन का, नितिन गडकरी मौजूद थे और यही टीएस सिंहदेव उस समय मंत्री थे। उन्होंने मंच से बड़ी तारीफ की थी नितिन गडकरी की पीएम मोदी के सामने कि जितना मैंने मांगा उतना मिल गया। अब बार बार उस बात पे चर्चा होती थी कि एक पार्टी की सरकार नहीं है तो बड़ी चिंताएं हैं, प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहे। प्रफुल्ल जी, नहीं तो उसमें बुराई क्या है कि नितिन गडकरी ने अगर सड़कों के लिए काम कर दिया और आपने उसकी तारीफ कर दी, इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्यों ढूंढना? दरअसल ना, ये राजनीति इसलिए है कि ये जो तारीफ है ये टीएस सिंहदेव ने की, तो टीएस सिंहदेव के राजनीतिक उसमें परिदृश्य में देखेंगे आप तो किसके साथ उनकी नहीं बनती,
कौन उनसे हाथ नहीं मिलाता, कौन उनके साथ खड़ा नहीं होता है, कौन है ना। और एक बीच में अब तो पुरानी बात हो गई, 2.5 साल का एक फार्मूला चर्चा में आया है, और फिर ये भी चर्चा हुई कि साहब आपने तो बनने नहीं दिया उसको, 2.5 साल उनको सीएम बनना था। तो उनको एक तरह से वो भी कुछ जो बोलता था समझदार को इशारा काफी है, उन्होंने भी कुछ कह दिया, आप भी समझ गए। और ये जो तिलमिलाहट है ये बिल्कुल वैसी है ना, समझ में आ गया ना कि बाबा बोल क्या रहे हैं, तो उनकी भी समझ में आई। ये बात मैं राजनीतिक रूप से कह रहा हूँ, इसका आप इसका पॉलिटिकल मतलब ऐसा निकालिए, ठीक है। लेकिन टीएस बाबा का ये कहना, मैं फिर से कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था अगर एकदम उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई पहले भी कैसी थी आपको पता है, आज कैसी है आपको पता है, और आगे क्या होगी आपको पता है। बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगा। इसको एक पॉलिटिकल एंगल देखेंगे तो वो ऐसा हो सकता है, और चूंकि वो उनका प्रोजेक्ट था वो लेकर आए और बीजेपी की सरकार ने उसको आगे बढ़ा दिया। तो आपको एक किस्सा और बताते हैं कि पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया था, नरसिम्हा राव उसको करना चाहते थे, बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं कर पाए, बिल्कुल सर, अटल जी ने कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरे आपने कैसे कर दिया, ये बात देखिए, कोई चीजें जो कार्यक्रम होते हैं ना शासन के, वो किसी पार्टी के कार्यक्रम नहीं होते, बिल्कुल वो विशुद्ध रूप से शासन। ठीक है, ठीक है सुरेन जी, ज्यादा से ज्यादा आप नाम बदल दोगे और क्या करोगे। ठीक है सुरेन जी, चलो आप राजनीतिक तौर पे जवाब दीजिएगा। आपने तमाम आंकड़े बता दिए, सुंदरानी जी ने उसे मायाजाल कह दिया, मैंने खंडन किया कि नहीं मायाजाल नहीं है, कम से कम व्यक्तिगत तौर पे सुरेन जी के आंकड़ों से तो मैं सहमत होता हूं, विद्वान प्रवक्ता है सुरेन जी। नहीं, विद्वान तो मैंने भी कहा। नहीं बिल्कुल आपने कहा, आपने छोटा भाई भी स्वीकार किया, ये आपका बड़कपन है। ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं सुरेन जी से जवाब ले लेता। सुरेन जी, सियासत में चर्चा इस बात को लेके हो रही है ना कि बाबा ने तारीफ कर दी तो हलचल मच गया कांग्रेस के भीतर। जरा सियासी तौर पर समझा दीजिए क्यों कांग्रेस के भीतर ये स्थिति बन गई कि प्रदेश अध्यक्ष को कहना पड़ जाए कि एक अस्पताल छोड़िए साहब, प्रदेश भर की बातें करते हैं ना। ये दोनों स्थिति आपके सामने है। टीएस सिंहदेव जी महाराज साहब वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो सरकार के द्वारा अगले चरण के लिए जो राशि स्वीकृत की गई उसको पूर्ण करने के लिए उसकी तारीफ की। वो निश्चित तौर पर जो है वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने बहुत सही कहा कि जो योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू की थी उसका अगला चरण जो है इस सरकार ने मंजूर किया, उस नाते उन्होंने तारीफ की, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। और जो पूरे प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, आपके साथ आपसे छिपा नहीं है। दीपक बैज जी दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष है, दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष है। जो बदहाली स्वास्थ्य के मामले में पूरे प्रदेश में है, किसी से छुपा नहीं है। आपने देखा फार्मेसी काउंसिल में कौन बैठे, क्लास 3 का एक स्टोर कीपर रजिस्ट्रार बन के बैठा है, तो ठेके पे सरकार चल रही है। रिएजेंट स्थितियां इस सरकार के पास जांच बंद है, ये ब्लड टेस्ट तक नहीं करवा पा रहे हैं। सारी बातें सही है, आप सारे आंकड़े आपके स्वीकार है। सियासत में थोड़ा सा बोलिए ना कुछ, आपकी पार्टी का गंभीर मसला है कि बाबा तारीफ कर देते हैं, दीपक बैज इनकार कर जाते हैं। बहुत जतन से टीएस सिंहदेव जी ने स्वास्थ्य विभाग को बेहतर किया था, जो 15 साल में नहीं हुए 5 साल में वो करके दिखाया। मैंने तो आंकड़े दिए ना, 1900 से ज्यादा वेलनेस सेंटर, 1900 से ज्यादा वेलनेस सेंटर, 240% से ज्यादा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ था। तो वो जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे उसका अगला चरण हो रहा है, तो निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति को उसकी सफलता पे खुशी होगी और बधाई देंगे। और दीपक बैज जी का भी फर्ज है पूरे प्रदेश में जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो ठेके पे सरकार चल रही है, उस पर कहें। बता दीजिए कि कांग्रेस में क्यों ऐसी स्थिति है। सुरेन जी तो नहीं कहेंगे कि पार्टी के रीति नीति से बंधे हुए हैं, आप ही बता दीजिए। स्थिति है तो नहीं कहूंगा, लेकिन कांग्रेस की ये परंपरा है। कांग्रेस सच को भी कभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन कुछ साहसी नेता कांग्रेस में है, समय समय पे अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, कांग्रेस को मार्गदर्शन करते हैं, कांग्रेस को वर्किंग सुधारने के लिए कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का है कि वो सच को स्वीकार करने में झिझक महसूस करती है। ठीक है, प्रफुल्ल जी, मौजूदा सियासी माहौल में देश भर की बात कर लीजिए, प्रदेश की बात कर लीजिए, एक विपक्ष के बड़े नेता का तारीफ कर जाना सियासी तौर पे कितना मायने रखता है और आने वाले समय में इसके क्या संकेत माने जाए? देखिए, टीएस सिंहदेव की व्यक्तिगत तौर पर अगर बात मैं बताऊं तो वो एक बहुत सुलझे हुए राजनेता माने जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, रॉयल फैमिली से आते हैं, उनका कद बहुत ऊंचा है, इससे कहीं कोई दो राय नहीं है।
और पूरे कार्यकाल को आप देख लीजिए, वो मंत्री नहीं थे, उसके पहले भी उनकी राजनीतिक भाषा मर्यादा नहीं रहती है। वो कभी किसी की आलोचना अमर्यादित होकर के नहीं करते। और ये जो उन्होंने कहा है, और ये तो 2 बार 3 बार हो गया ना, बिल्कुल सही। तो अगर ये है तो इसका सियासी मतलब तो आपको मेरा मतलब कि कांग्रेस को जरूर निकालना चाहिए कि उसका मतलब वो हम क्या ढूंढेंगे, ये ढूंढने की जरूरत कांग्रेस की है। बिल्कुल, कांग्रेस को इसको ढूंढने की जरूरत है। दरअसल ख्वाजा साजिद का एक शेर है कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत नजर आने लगी। मतलब खोजिए और पता करिए कि आखिरकार क्यों कांग्रेस में ऐसी स्थिति बनी कि एक वरिष्ठ नेता तारीफ कर जाते हैं और दूसरे वरिष्ठ नेता उसे सिरे से खारिज कर जाते हैं, अलग अलग तर्कों के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, प्रफुल्ल जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।